हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 की गृह दर्शिका यूपी बोर्ड के पाठ 11 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है गृह प्रबंध। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे तो पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प के सामने दिए गए गोल घेरे को काला करिए। इसमें पहला प्रश्न है घर की सजावट का अर्थ है। क विकल्प महंगी वस्तुएं खरीदकर घर में रखना। ख विकल्प सोफा कुर्सी मेज आदि को बैठक में लगाना। ग विकल्प है घर की दीवारों को व्यवस्थित कर उसमें कलात्मकता उत्पन्न करना। तो घर की सजावट का क्या अर्थ है? विकल्प ग इसका सही उत्तर होगा। घर की दीवारों को व्यवस्थित कर उसमें कलात्मकता उत्पन्न करना। इसके सामने दी गई गोल घेरे को काला कर देंगे। देखिए अगला प्रश्न 2 नंबर है। सजावट के नियम है। क विकल्प अनुरूपता अनुपात संतुलन दबाव और लय। ख विकल्प है अनुकूलता संयोजन अनुपात समायोजन लय। ग विकल्प है अनुरूपता संयोजन संतुलन अनुपात दबाव। घ विकल्प है अनुरूपता अनुपात संयोजन क्रमायोजन और लय। तो सजावट के नियम विकल्प क इसका सही होगा। सजावट के नियम है अनुरूपता अनुपात संतुलन दबाव लय। इसके सामने दिए गए गोल घेरे को काला कर देंगे। प्रश्न नंबर 2 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क नंबर प्रश्न है बैठक की सजावट में कितनी शैलियां होती हैं? नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा बैठक की सजावट में 2 शैलियां होती हैं। पहला भारतीय शैली और दूसरा पाश्चात्य शैली। तो पहले हम लोग भारतीय शैली के बारे में लिखेंगे। हेडिंग होगा भारतीय शैली। इसके अंतर्गत लिखेंगे यह परंपरागत शैली है। बैठक में तख्त पर गद्दा और चादर बिछी होती है। तकिया या मसंद होते हैं। एक छोटी मेज 1-2 मूढ़ा रखे होते हैं। बैठक का फर्श कालीन दरी या चटाई से ढका होता है। दरवाजे पर पैदान होता है। बैठक में टीवी चित्र लैंप व किताबों आदि को रखने के लिए उपयुक्त स्थान होते हैं। दूसरा है पाश्चात्य शैली। इसके अंतर्गत लिखेंगे यह महंगी शैली है। कमरे में 1-2 सोफे रखे जाते हैं। टेबल फूलदान लैंप खिलौने आदि उपयुक्त स्थान पर होते हैं। फर्श पर दरी कालीन बिछे होते हैं। 2-4 कुर्सियां होती हैं। बैठक में टीवी म्यूजिक सिस्टम भी होता है। अगला प्रश्न है ख नंबर। बधाई पत्र किन किन अवसरों पर दिए जाते हैं? इसका उत्तर होगा बधाई पत्र विशेष अवसरों त्योहारों जन्मदिन नए साल की बधाइयाँ बधाई पत्रों के द्वारा दी जाती है। ठीक है, अगर आपको बधाई पत्र देना है तो आप विशेष अवसरों पर जैसे त्योहार है या फिर जन्मदिन है या नए साल की बधाई देना है तो इन अवसरों पर बधाई पत्र के द्वारा आप उन्हें बधाई दे सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 है लघु उत्तरीय प्रश्न। क नंबर प्रश्न है घर की सजावट से क्या लाभ है? किन्हीं 4 बिंदुओं को लिखिए। इसका उत्तर होगा घर की सजावट से मानसिक शारीरिक व स्वास्थ्य संबंधी लाभ होता है। घर की सजावट से लाभ कौन कौन से लाभ है? 4 बिंदुओं को लिखना था। तो देखिए पहला बिंदु होगा सुंदर व सजा हुआ घर सभी को आकर्षित करता है। दूसरा घर के साथ सज्जा में वस्तुओं का एक व्यवस्थित क्रम होने से किसी भी वस्तु को ढूंढने के लिए अनावश्यक श्रम नहीं करना पड़ता है। यानी कि अगर आप वस्तुओं को एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो आपको किसी वस्तु को ढूंढने के लिए बिना मतलब के मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई वस्तु सही जगह पर व्यवस्थित क्रम में रखी हुई है, अगर उसे ढूंढना है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हमें तुरंत मिल जाएगा। तीसरा बिंदु होगा सभी वस्तुएं साफ सुथरी व सुंदर ढंग से व्यवस्थित होने के कारण अधिक दिनों तक सुरक्षित रहती हैं। चौथा बिंदु होगा व्यवस्थित व सजे हुए घर में अनेक रोगों से भी बचा जा सकता है। अगला प्रश्न है ख नंबर। यात्रा की तैयारी के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसका उत्तर होगा यात्रा की तैयारी के लिए हमें पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जैसे कि पहुंचने के रास्ते साधन
ठंडे गर्म कपड़ों का चयन, रास्ते के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था आदि। लंबी यात्रा के लिए टिकट आदि की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अगला प्रश्न ग नंबर है, अपने शिक्षक को अपने घर की सजावट के बारे में एक पत्र लिखिए। इसका उत्तर होगा, अपने शिक्षक को अपने घर की सजावट के बारे में एक पत्र। सबसे पहले यहाँ पे गांव जिले का नाम लिखना है। ठीक है, आप जिस गांव में रहते हैं यहाँ पे नाम लिखेंगे। हमने लिखा है गाजीपुर। उसके बाद दिनांक लिखना है 9 दिसंबर 2025। परम आदरणीय गुरुजी, प्रणाम। आपके यहाँ से जाने के बाद घर में बहुत कुछ बदल गया है। मम्मी ने किताबों की अलमारी पूरब कोने में रख दी। मेज पर रखी सभी पत्रिकाएं अलमारी में रख दी गई हैं। मेरे भाई के स्कूल में छमाही परीक्षा चल रही है। मेरी परीक्षाएं हो चुकी हैं। मैं कलर बुक पर रोज एक चित्र बनाती हूँ। घर के अध्ययन कमरे को मैंने और भैया ने चित्रों से सजा दिया है। आप कभी हमारे घर आएंगे तो खुश हो जाएंगे। जल्दी आइएगा। आपके द्वारा दी गई शिक्षाएं हमेशा जीवन में अच्छे अच्छे कार्यों की प्रेरणा देती हैं। और अंत में लिखना है आपका प्रिय। उसके बाद जो भी नाम हो आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है, गृह सज्जा के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा, गृह सज्जा एक व्यवस्थित कला है। गृह सज्जा के नियम निम्नवत हैं। कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा अनुरूपता। इसके अंतर्गत, ये हेडिंग है, इसके अंतर्गत लिखेंगे, किसी कक्ष में सजी सामग्रियों की आपस में समानता दिखाई देना ही अनुरूपता है। अनुरूपता कई प्रकार से हो सकती है। रेखा, आकार या बनावट के आधार पर घर की सज्जा में अनुरूपता लाई जा सकती है। दूसरा हेडिंग होगा अनुपात। इसके अंतर्गत लिखेंगे, गृह सज्जा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अनुपात है। घर में सजी वस्तुएं आकर्षक व सुंदर प्रतीत हो, इसके लिए आवश्यक है कि उनके बीच रंग, आकार, बनावट के आधार पर एक निश्चित अनुपात हो। ऐसा ना हो कि एक बड़ी मेज के समक्ष एक छोटा स्टूल रख दे या बड़े बड़े पर छोटे चादर डाल दे। अगला है संतुलन। इसके अंतर्गत लिखेंगे, एक वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर विभिन्न वस्तुएं रखकर आकर्षक प्रभाव उत्पन्न करने को संतुलन कहते हैं। अगला दबाव यानी आकर्षण। इसके अंतर्गत लिखेंगे, इसके अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर कम महत्वपूर्ण वस्तुएं रख दी जाती है। अगला लय। लय के बारे में लिखेंगे, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में एक लय या क्रमायोजन होता है। जैसे शरीर के अंग, पशु पक्षी, नदी, पहाड़। किसी भी चित्र में लय को बिगाड़ दिया जाए तो वह कार्टून बन जाता है। इसी प्रकार घर की लय का बिगड़ना फूहड़पन को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है ख नंबर, गृह सज्जा के लिए उपयुक्त साधन क्या है? घर को सजाने में उनकी क्या भूमिका है? इसका उत्तर होगा, घर की सज्जा के लिए उपयुक्त साधन निम्नलिखित है। कौन कौन से? पहला साधन होगा फर्नीचर। मेज, कुर्सी, अलमारी, सोफा, पलंग आदि फर्नीचर गृह सज्जा के प्रमुख साधन है। उन्हें समय समय पर पोंछते, धोते व पॉलिश करते रहना चाहिए। दूसरा होगा कालीन या दरी। चटाई भी घर के फर्श की सज्जा करते हैं। तीसरा पायदान। जूट व रबर से बने पायदानों का प्रयोग आज बहुतायत से हो रहा है। देखिए अगला है चित्र पेंटिंग। दीवारों को सुंदर बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। पांचवा है रंगोली। फर्श पर आकर्षक रंगों से रंगोली बनाई जाती है। छठवा है पर्दा। पर्दा के अंतर्गत लिखेंगे, घर के सज्जा में फर्नीचर के बाद पर्दों का प्रमुख स्थान है। दरवाजे, खिड़कियों पर लगे कलात्मक पर्दे घर की सुंदरता बढ़ाते हैं। अगला है
फूल पौधे। घर में गमलों में लगे पौधे, फूलों के गुलदस्ते घर को सजाते हैं। बिजली उपकरण। आजकल विद्युत चालित सामग्री से सजावट का चलन जोरों से है। अगला देखिए प्रश्न है, यहाँ पे 9 नंबर हो जाएगा। मनोरंजन के साधन। टेप, रेडियो, टीवी आदि घर की शोभा बढ़ाते हैं। 10वां पत्र पत्रिकाएं। पुस्तकें, दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं ज्ञानवर्धन के साथ साथ मेज पर सजावट का काम भी आते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये जो पत्र पत्रिकाएं, दैनिक समाचार और पुस्तकें होती हैं, ज्ञानवर्धन के साथ साथ वो मेज पर सजावट के काम भी आती हैं। देखिए प्रश्न नंबर ग है, संतुलन, लय, दबाव पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर देखिए, पहला है संतुलन। इसके अंतर्गत लिखेंगे, एक वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर विभिन्न वस्तुएं रखकर आकर्षक प्रभाव उत्पन्न करने को संतुलन कहते हैं। अगला है लय। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में एक लय या क्रमायोजन होता है। जैसे शरीर के अंग, पशु पक्षी, नदी और पहाड़। किसी भी चित्र में लय को बिगाड़ दिया जाए तो वह कार्टून बन जाता है। इसी प्रकार घर का लय बिगाड़ना फूहड़पन को प्रदर्शित करता है। अगला है दबाव। इसके अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर कम महत्वपूर्ण वस्तुएं रख दी जाती है। तो दोस्तों, इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।